नमस्कार, मैं हूं सोनू सुतार। स्वागत है आपका अलर्ट भारत न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सरपंच ने भाजपा के मंडल अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, मंडल अध्यक्ष और अधिकारी की मिलीभगत से झील किनारे हो रहा अतिक्रमण। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग। विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। एसीपी ने आबकारी थाना के अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। शराब की दुकान को बिना रोक टोक चलने के लिए मांगी थी रिश्वत। ये थी आज की हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर बार एसोसिएशन और विभिन्न हिंदू संगठनों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान आईजी के नाम का ज्ञापन एसपी को सौंपकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की। बार एसोसिएशन और विभिन्न हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। आईजी के नाम का ज्ञापन एसपी को सौंपा। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र नागदा ने बताया कि बीते 23 मार्च को चेटक स्थित गांधी ग्राउंड में हिंदू नववर्ष के मौके पर धर्म सभा का आयोजन किया गया था। धर्म सभा को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संबोधन दिया था। नागदा ने बताया कि राजसमंद और उदयपुर पुलिस द्वारा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया है। नागदा ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सहज भाषण को सामाजिक विद्वेष की बातें बताकर प्रशासन द्वारा उन पर आपराधिक मामला दर्ज किया है, जो कि बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। ऐसे में आज एसपी को आईजी के नाम का ज्ञापन सौंपकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की है। साथ ही केलवाड़ा थाने में जिन 5 युवकों पर मामला दर्ज किया है, उन्हें और उनके परिवारजनों को सुरक्षा देने की मांग की है। 23 मार्च 2023 को हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक जनसभा आयोजित की गई थी। उस जनसभा में हमारे शास्त्री जी धीरेन्द्र कृष्ण जी बागेश्वर धाम वाले, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहीं पे भी ऐसी कोई बात या टिप्पणी नहीं की। एसीपी ने उदयपुर के सलूम्बर आबकारी थाने के प्रहराधिकारी को 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने उदयपुर के सलूम्बर आबकारी थाने के अधिकारी को 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल शुक्रवार एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर डूंगरपुर इकाई द्वारा आज उदयपुर में कार्रवाई करते हुए आबकारी थाना सलूम्बर अधिकारी राजेंद्र प्रसाद जाटव को परिवादी से 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की डूंगरपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी लाइसेंस शुदा शराब की दुकान को चलने देने और परेशान नहीं करने के एवज में राजेंद्र प्रसाद जाटव 3 माह की बंदी के रूप में 6,000 रुपए रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रहा था, जिस पर एसीबी के उदयपुर के डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में एसीबी की डूंगरपुर इकाई के उप अधीक्षक हेरंब जोशी द्वारा शिकायत का सत्यापन किया और शुक्रवार को सलूम्बर आबकारी थाना परिसर में टीम ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए राजेंद्र प्रसाद जाटव को परिवादी से 6,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के आईजी सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी है। 16 तारीख को डूंगरपुर एसीबी यूनिट पर परिवादी किशन लाल पूर्विया, जिनकी खरका में लाइसेंस की दुकान है, उन्होंने उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी कि हमारी लाइसेंस की दुकान, शराब की दुकान को निर्बाध चलने देने, परेशान नहीं करने, चेकिंग करने की एवज में प्रहराधिकारी जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो बंदी मांग रहे प्रति माह 2,000 के हिसाब से 3 महीने की 6,000 रुपये। मैं रिश्वत देना नहीं चाहता हूँ, जिस पर दिनांक 18 तारीख को सत्यापन कराया गया। सत्यापन से प्रहराधिकारी द्वारा परिवादी किशनलाल से रिश्वत मांग की पुष्टि हुई, जिस पर आज ट्रैप का आयोजन किया गया। परिवादी किशनलाल से आरोपी राजेंद्र प्रसाद द्वारा 6,000 रुपये आबकारी थाना परिसर में ही रिश्वत के रूप में ग्रहण किए, जो मौके पर ही रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ट्रैप कार्रवाई की गई, रिश्वत की राशि बरामद की जा चुकी है, अग्रिम कार्रवाई जारी है। फिलहाल अलर्ट भारत न्यूज के बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा, प्रवेश प्रारंभ 2023-2024, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक।
शिक्षा से कोई वंचित न रहे, इसलिए कमजोर ऊपर उच्चतम शिक्षा। कक्षा तीसरी से कंप्यूटर शिक्षा। अभिभावकों पर कम आर्थिक भार हो, उसकी सुविधा के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की ट्यूशन विद्यालय समय के बाद रहती है। हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ वैदिक संस्कार, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र एवं योग की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस, आरओ, सीसीटीवी, कंप्यूटर एवं प्रैक्टिकल लैब, विशाल प्ले एरिया एवं जल्द ही बच्चों की सुविधा के लिए विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जा रहा है। आरटीए के तहत शिक्षा, तो आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। संपर्क करें बालकृष्ण जोशी। कॉन्टेक्ट नंबर 6350019393 और 9001289076 और 9772277540। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी 6 अप्रैल को बदनोर की हवेली स्थित हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शुक्रवार को मंदिर परिसर में कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया गया। 6 अप्रैल को मनाया जाएगा हनुमान जन्मोत्सव। आज बदनौर की हवेली स्थित हनुमान मंदिर में किया कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन। संरक्षक भूपेश मेहता ने बताया कि जन्मोत्सव के तहत 5 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे से अखंड रामायण पाठ शुरू होगा, जो अगले दिन अल सुबह तक चलेगा।
6 अप्रैल को महारुद्राभिषेक होगा। सुबह 7:15 बजे पंचामृत अभिषेक भी किया जाएगा और हनुमान जी को 1100 मीटर की सुसज्जित पाग धराई जाएगी। इसके बाद 251 कलशों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें अखाड़ा प्रदर्शन, एक गजराज की सवारी, 11 घोड़े, ऊंट बग्गी, श्री राम, हनुमान, महादेव की विभिन्न झांकियां शामिल होगी। शोभा यात्रा हनुमान मंदिर से मिठाराम मंदिर होते हुए भटियानी चौहट्टा, जगदीश चौक, घंटाघर से पुनः श्री मनसापूर्ण हनुमान मंदिर पहुंचेगी। शुक्रवार को बदनौर की हवेली स्थित मंदिर में कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया जाएगा। पोस्टर विमोचन के दौरान मंदिर पुजारी पवन शर्मा, मंडल संरक्षक भूपेश मेहता, अध्यक्ष राजेश तोशनीवाल, किरण कुमार जैन, अंकित भावसार, कोमल अजमेरा, सुमित अजमेरा, हुकम सिंह तंवर, पूरण सिंह देवड़ा, सुनील जवर, अभिषेक श्रीमाल समेत हनुमान भक्त मौजूद थे। श्री मनसापूर्ण मित्र मंडल के द्वारा हनुमान जयंती जो कि 6 अप्रैल 2023 गुरुवार पूर्णिमा को, चैत्र शुद्ध पूर्णिमा को मनाई जा रही है, जिसके कार्यक्रम हमारे मंडल के द्वारा किए जाते हैं वो इस प्रकार रहेंगे। रामायण पाठ का विमोचन होता है जिसमें, और आज पोस्टर का विमोचन किया गया। रामायण पाठ 5 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे रखा गया है। दूसरे दिन महारुद्राभिषेक होता है जो सुबह 5:30 बजे अखंड रामायण पाठ खत्म होने के बाद 6:15 बजे से स्टार्ट होता है, जो लगभग 10 बजे तक चलता है। और उसके बाद वापस जो भव्य पाग महोत्सव होता है, हनुमान जी का पाग की यात्रा निकलती है, जो हनुमान जी को पाग धरे जाती है, उस पाग का महोत्सव होता है। उसकी शोभा यात्रा निकल जाती है जिसमें महिलाएं और सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। उसके बाद शाम को फिर भजन संध्या और आरती होने के पश्चात हेमराज जी राष्ट्रीय व्यायामशाला में भोजन प्रसादी रखी जाती है। वो भोजन प्रसादी बड़े स्तर पर होती है। उसमें सभी हमारे कार्यकर्ता और पूरे धर्मावलंबी सभी धर्मों के धर्मावलंबी शामिल होते हैं और बड़ा आयोजन किया जाता है। महाआरती शाम को 7:30 बजे होती है और इसी पूरे कार्यक्रम की शुरुआत रामनवमी से होती है, जो 5-6 दिन पहले आती है। ये शुरुआत होती है उसी दिन जो वो 56 भोग होने का बनाया जा रहा है, उसके लिए पट्टी पूजन और अन्य सारी पूजन सामग्री वगैरह करके उसके बाद विनायक स्थापना की जाती है, गणपति स्थापना होती है। गणपति स्थापना होने के बाद भट्टी पूजन किया जाता है और सारे मित्र मंडल और हमारे अध्यक्ष महोदय सारे मिल मिला के सारा सब जने शामिल होकर ये काम करते हैं। परसाद थाने में युवक के सुसाइड के मामले में 16 लाख रुपए मुआवजे के आश्वासन के बाद परिजन शव उठाने को राजी हुए। इस दौरान गांव में दिन भर तनाव के हालात रहे। परसाद थाने में युवक के सुसाइड के मामले में 16 लाख रुपए मुआवजे के आश्वासन के बाद शव उठाने को राजी हुए परिजन। गांव में दिन भर रहे तनाव के हालात। दरअसल उदयपुर के परसाद थाने के हवालात में एक युवक के सुसाइड मामले में उसके परिजन 16 लाख रुपए मुआवजे के आश्वासन मिलने के बाद शव लेने को राजी हुए। इससे पहले दिन भर मृतक के कोठार गांव में तनाव के हालात बने रहे। गुरुवार देर रात तक भी पीड़ित पक्ष और पुलिस के बीच वार्ता हुई, लेकिन विफल रही। फिर शुक्रवार को पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के बीच समझाइश का दौर जारी रहा। परिजन मुआवजा राशि मिलने पर ही शव उठाने पर अड़े रहे, तब जाकर 16 लाख रुपए मुआवजा मिलने पर बात बनी। इसके बाद परिजन शव उठाने पर राजी हुए। इसमें जल्लारा प्रधान दूलीराम मीणा, सरपंच संघ अध्यक्ष धनपाल मीणा ने मामले में मध्यस्थता की। अर्जुन मीणा के सुसाइड के बाद से क्षेत्र में एहतियात को देखते हुए परसाद थाना और मृतक के कोठार गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मामला गर्माता देख गुरुवार सुबह से ही एडिशनल एसपी ग्रामीण मुकेश साखला, एडिशनल एसपी मंजित सिंह, सलुम्बर एसडीओ सुरेंद्र बी पाटीदार, डीएसपी सुधा पालावत, भोपालपुरा थानाधिकारी हनुमत सिंह सोढ़ा आदि भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। हार्टफुलनेस संस्थान, श्री रामचंद्र मिशन और संस्कृति मंत्रालय के साझे में आगामी 1 से 3 अप्रैल तक उदयपुर में योग महोत्सव मनाया जा रहा है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के एमबी कॉलेज ग्राउंड पर होने वाले इस बृहद स्तरीय आयोजन को लेकर तैयारियों जोरों पर है। हार्टफुलनेस संस्थान और संस्कृति मंत्रालय द्वारा एमबी कॉलेज ग्राउंड पर 1 से 3 अप्रैल तक मनाया जाएगा योग महोत्सव। आज कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट ऑफिस से दी जानकारी। योग महोत्सव इस संबंध में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा सहित पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों के साथ आमजन को इस कार्यक्रम में भाग लेकर स्वस्थ रहने व ध्यान योग को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। जिला कलेक्टर मीणा ने इस आयोजन के लिए संबंधित संस्थान एवं समन्वयक प्रशासनिक अधिकारी मुकेश कलाल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आज के व्यस्तम दौर में तनाव मुक्त जीवन के लिए ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए योग व ध्यान जरूरी है और इस प्रकार के आयोजनों से जुड़कर दैनिक दिनचर्या को बदलते हुए नियमित योग को अपनाकर अपने लाइफस्टाइल को बदला जा सकता है। नए संस्थान श्री रामचंद्र मिशन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में हर दिन ध्यान योग महोत्सव, जिसके अंतर्गत आसन, प्राणायाम, मुद्रा, पोलैरिटी, ब्राइटर माइंड्स, यौगिक प्राणायाम से ध्यान, आंतरिक शांति एवं बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयोजित 3 दिवसीय ध्यान शिविर आयोजित हो रहा है। यह शिविर 1 और 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को आयोजित होगा। शिविर बहुत ही उपयोगी है और बहुत सारी जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उनसे इससे छुटकारा मिलेगा। नियमित योग सभी जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो संस्थान द्वारा AU फाउंडेशन की पहल, उनके सौजन्य से हमारे प्रशासनिक अधिकारी मुकेश जी के सौजन्य से ये जो कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से उदयपुर वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छा और उपयोगी कार्यक्रम है। वर्ल्ड क्लास 1 सिटी उदयपुर में श्री रामचंद्र मिशन और संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में एक महान आयोजन हो रहा है योग महोत्सव का। इसके समन्वय प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय मुकेश जी कलाल हैं। थीम है हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान। इस योग महोत्सव का आयोजन MB कॉलेज ग्राउंड में हो रहा है। समय प्रातः 6:15 बजे से 8 बजे तक रहेगा। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, आंतरिक जो होता है सुकून, उस सब के हिसाब से तन मन धन के सर्वश्रेष्ठ सर्वांगीण उन्नति के लिए एक अनूठा कॉम्बिनेशन है। इस पावन महोत्सव में अवश्य सहभागिता करें। विशेष तौर पर विद्यार्थियों सहित हर इंसान को अपने जीवन में सर्वोत्कृष्टता के स्तर पर पहुंचने के लिए योग का लाभ लेना चाहिए। घर बैठे गंगा आई है। आईजी अजय पाल लांबा ने इस आयोजन की सराहना करते हुए पुलिस कर्मियों व युवा विद्यार्थियों का आह्वान किया है कि अपने आप को स्वस्थ रखने व मेंटल व फिजिकल ग्रोथ के लिए इस योग महोत्सव का हिस्सा बने। 1 से 3 अप्रैल तक उदयपुर में योग महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये योग महोत्सव हार्टफुलनेस संस्थान, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय एवं श्री रामचंद्र मिशन के तत्वाधान में इस योग महोत्सव का आयोजन होगा। उदयपुर के MB कॉलेज ग्राउंड में ये आयोजन होगा, सवेरे के समय भी, शाम के समय भी। हमारे समस्त पुलिस कर्मियों से भी मेरा आह्वान है कि समय निकालकर इस योग महोत्सव का हिस्सा बने, इसमें भाग लें। ज़्यादा से ज़्यादा युवा, विशेषकर कॉलेज स्टूडेंट से भी ये आह्वान रहेगा कि वो भी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए इस योग महोत्सव से जुड़े। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने इस आयोजन के लिए संबंधित संस्था को बधाई देते हुए कहा कि योग जीवन शैली का एक पार्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग केवल एक्सरसाइज का जरिया नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक पार्ट है। ये बहुत अच्छी बात है कि योग जो हमारे जीवन शैली का एक पार्ट होना चाहिए, उसके लिए अवेयरनेस के लिए 1 से 3 तारीख तक योग शिविर आयोजित किया जा रहा है MB ग्राउंड के ऊपर। और बहुत एक पावन जो एक स्लोगन के साथ ये शुरू किया जा रहा है, हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान। यानी कि योग सिर्फ आपके लिए एक एक्सरसाइज का जरिया ना होकर ज़िंदगी का एक पार्ट है, आपकी वे ऑफ लाइफ है। उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये प्राचीन भारतीय पद्धति है और जो आपके बॉडी के हर पार्ट को, हर चीज़ को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट। ओगना स्थित संस्थान के ओपन शेल्टर होम के बालकों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने शुक्रवार को राशन दिया। ओगना स्थित संस्था के ओपन शेल्टर होम के बालकों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने दिया राशन। दरअसल ओगना स्थित लवीना विकास सेवा संस्था के ओपन शेल्टर होम के श्रेष्ठ संचालन को देखते हुए संस्था में निवासरत बीटी कॉटन के निराश्रित बालकों के लिए उदयपुर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ADG कुलदीप शर्मा तीसरी बार अन्नदाता बने हैं। आपको बता दें, राज्य में ही नहीं देश में यह पहली संस्था है जिसने जोधपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बालकों के लिए जीत हासिल की है। जहां एक तरफ बाल अधिकारिता विभाग उदयपुर की सहायक निदेशक इन मासूमों के निवालों पर रोड़ा बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर न्यायाधिपति
कुलदीप शर्मा इन मासूमों के लिए संवेदनशील रहकर पूरा ध्यान रख रहे हैं। संस्था निदेशक भरत कुमार पूर्विया ने आभार व्यक्त करते हुए बताया कि न्यायाधिपति ने मासूमों की सेहत का ध्यान रखते हुए बॉर्नविटा भी उपलब्ध करवाया है। पूर्विया ने बताया कि वे अनुदान मिलने पर यह सारी राशि पुनः लौटाएंगे। होम के बच्चे भी न्यायाधिपति कुलदीप शर्मा को देख बेहद खुश हुए। उदयपुर शहर के माली कॉलोनी में स्थित श्री श्री 1008 राड़ाजी बावजी मंदिर परिसर चैत्र नवरात्र पर क्षेत्रवासियों की ओर से 21 क्विंटल खीर बनाकर वितरण की गई। आयोजकों ने बताया कि पिछले 10 सालों से लगातार क्षेत्रवासियों के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। आज के दिन श्री श्री 1008 राड़ाजी बावजी का विशेष श्रृंगार किया गया। श्रृंगार में जंगल की झांकी सजाई गई, जो कि बहुत ही मनमोहक नजर आ रही थी। क्षेत्रवासी के अलावा आसपास के लोग भी आज के दिन मंदिर पहुंचते हैं और भगवान राड़ाजी बावजी के दर्शन लेते हैं। नवरात्रि के दशहरे के उपलक्ष्य में भगवान के यहाँ खीर का वितरण किया गया है, जिसमें 21 क्विंटल खीर का प्रसाद है, जो जनता के सहयोग से जनता के लिए ही वितरण किया जा रहा है। और यहाँ पे भव्य डेकोरेशन का कार्यक्रम लक्की फ्लावर्स की तरफ से, टेंट अपने राजलक्ष्मी टेंट हाउस की तरफ से और सभी के सहयोग से ये भगवान के साल में एक बार जो किया जाता है दशहरे का खीर का, बहुत ही बढ़िया। कितने सालों से ये आयोजन ये करीबन 10-15 सालों से आयोजन किया जा रहा है। इस दशहरे पे और अगले दशहरे पे भी हम ये खीर का प्रोग्राम करते हैं। श्रृंगार कौन सा किया गया? आज श्रृंगार भगवान की जो आंगी की गई है वो बिल्कुल जंगल का पूरा रूप दिया गया है, जो भगवान 500 साल पहले जैसे विराजमान थे, जैसे आज उनका दर्शन का लाभ ले रहे हैं जनता। राजसमंद जिले के पसुन सरपंच अयान जोशी ने भाजपा के मंडल अध्यक्ष मुकेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरपंच ने भाजपा के मंडल अध्यक्ष और अधिकारी की मिलीभगत से झील किनारे अतिक्रमण किया जा रहा है। राजसमंद झील, जिससे पूरे राजसमंद शहर में पीने का पानी सप्लाई होता, वह पूरा शहर पानी पीता है। ग्रामवासियों की शिकायत पर संज्ञान लिया तो पाया कि मुकेश जोशी द्वारा झील पेठे में मार्बल स्लरी डालकर लगभग 5 बीघा में विशालकाय डंपिंग यार्ड बना डाला है। जब भी बारिश होती है, यह स्लरी राजसमंद झील के पानी में घुल मिलकर पानी को प्रदूषित करती है। आसपास किनारे पर जो पशु चढ़ने के लिए आते हैं, वो इस मलबे में फंस जाते हैं। साथ ही उन्हें प्रदूषित पानी पीने को मिलता है। यही नहीं, वहां किनारे स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में जब पंचायत द्वारा हैंडपंप खुदवाया गया तो उसमें पानी के साथ मलबे के पाउडर निकाला है, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। ग्राम पंचायत के अधिकारियों का कहना है कि मुकेश जोशी को ग्राम पंचायत ने नोटिस जारी करते हुए झील पेठे को और इस भूमि को प्रदूषित न करने के लिए पाबंद किया था, लेकिन मुकेश जोशी, जो कि वर्तमान में भाजपा प्रताप मंडल का अध्यक्ष है, वह अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई होने से रोक देता है। ग्राम पंचायत पसुंद के सरपंच का कहना है कि ऐसे राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाकर लोग खुलेआम अवैध डंपिंग, अवैध भूमि अधिग्रहण जैसे कई कार्य सभी जगह किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन व संबंधित विभाग द्वारा कठोर व सख्त कदम उठाना तो दूर, इनका संज्ञान तक नहीं लिया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन राजसमंद को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर मुकेश जोशी का कहना है कि यह आरोप सरपंच द्वारा अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने और मुझे बदनाम करने के मकसद से लगाए जा रहे हैं। ग्रामवासियों की जब शिकायत मिली तो पंचायत ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उस जमीन का मौका पर्चा बनवाया, जिसमें पाया गया कि उक्त जमीन राजसमंद झील पेठे की है, जिसके अंदर मुकेश जोशी पिता मीठालाल जी जोशी पसून द्वारा लगभग 5 बीघा के अंदर उसने मलबा डालकर एक बड़ा सा डंपिंग यार्ड बना लिया है, जो कि बारिश के मौसम में वह मलबा पानी से बहकर राजसमंद झील के अंदर घुल मिल जाता है, जो कि स्वाभाविक है कि राजसमंद झील के पानी को पूरी तरह से प्रदूषित कर रहा है। कार्रवाई जब भी करते हैं, हमने इनको नोटिस भी दिए, सारी चीज़ें करी, लेकिन प्रशासन से किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि यह व्यक्ति भाजपा पार्टी से प्रताप मंडल अध्यक्ष भी है और अपना राजनीतिक प्रभाव दिखाकर प्रशासन को किसी भी तरह से कार्रवाई करने नहीं देते हैं, और पंचायत द्वारा जो भी कार्रवाई करी जाती है वो भी कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक प्रभाव के कारण कार्रवाई हो नहीं पाती है। प्रशासन से यही गुहार करूंगा कि
इस जो ये राजसमंद झील के पानी को प्रदूषित किया जा रहा है, इसे रोकने पर तुरंत कार्रवाई की जाए और इससे संबंधित जो भी विभाग है वो भी इस पर कार्रवाई करें, वरना आने वाले समय में झील के पानी को पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया जाएगा इन लोगों द्वारा, जो कि हम सब के लिए एक काफ़ी बड़ी समस्या का विषय है। शुक्रवार को राजसमंद बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। शुक्रवार को राजसमंद बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया हुई संपन्न। शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चली मतदान प्रक्रिया में कुल 276 मतदाताओं में से 273 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं 2 बजे मतगणना शुरू हुई, जिसमें ललित साहू को 9 वोटों से विजयी घोषित किया गया। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 276 में से 273 वोट पड़े, जिसमें से जयदेव कच्छावा को 126 और ललित साहू को 135 वोट मिले, जिस पर ललित साहू को 9 वोटों से विजयी घोषित किया गया। इस दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष ललित साहू को माला पहनाकर स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए ललित साहू ने बताया कि एसोसिएशन की जो भी समस्या होगी उससे दूर करने का प्रयास किया जाएगा और सभी साथियों को साथ में लेकर काम किया जाएगा। युवा साथियों के उत्साह की जीत है, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अनुभव की जीत है और हम उम्र साथियों ने जो मेरा साथ निभाया उसकी जीत है। ये जीत केवल मेरी नहीं अपितु इस पूरी बार के जितने सदस्य मेरे, उन सभी ने तन मन धन से जितना सहयोग हो सकता था मेरा, उन सभी ने तन मन धन लगा करके मेरा सहयोग किया। मुझे ये भी पता नहीं कि मेरे साथ में कितने कितने लोगों ने मेरे लिए पोस्टें की, कितने कितने लोगों ने जा करके अधिवक्ताओं से संपर्क किया। इन अधिवक्ताओं के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से जिन जिन भी भाइयों ने मेरा इस जीत में सहयोग किया, मैं उन सबका आपके माध्यम से यहाँ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं सभी बार के सदस्यों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने इस घोषणा पत्र के माध्यम से जो जो घोषणाएं की हैं उनको आप सभी के सहयोग से अवश्य निश्चित ही 1 वर्ष में पूरा करने का पूरा प्रयत्न करूँगा। बार भवन की जो जर्जर अवस्था है, इसमें तुरंत सरकार से संपर्क करके, अधिकारियों से संपर्क करके इसकी जो जर्जर अवस्था है उसको नवीनीकरण करवाया जाएगा। इसका साथ में महिला बहनें जो हैं हमारी, इनके लिए पृथक से शौचालय और विश्राम रूम, इन दो की पर बहुत आवश्यकता है। आज भी हमने देखा कि यहाँ पर जब महिलाएं बहनें आई थी तो उनको शौचालय के लिए पीछे की ओर जाना पड़ रहा था, इधर उधर वो देख रहे थे कहाँ जाएं हम, तो उनकी व्यवस्था करवाऊँगा। साथ ही युवा अधिवक्ताओं के लिए ट्रेनिंग की, तो मैंने इसके संबंध में देश के ख्यातनाम विधि विशेषज्ञों से संपर्क कर रखा है पहले से, उनसे ऑनलाइन संपर्क करके यहाँ पे कार्यशालाएं आयोजित करवाई जाएगी। विभिन्न एक्ट पर किस प्रकार से नए अधिवक्ता उन एक्ट का उपयोग करके अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्स वाले जो हमारे अधिवक्ता हैं उनके लिए भी एक कंप्लेंट फोरम की स्थापना की जाएगी। उनके अधिकारियों से भी किसी प्रकार की बात होगी तो हम सब लोग मिलकर के उनका सहयोग भी साथ साथ में करेंगे। इसके अलावा आरटीओ, सब रजिस्ट्रार, ये 2 क्षेत्र पूरे राजस्थान में अन्य ज़िले में वकील जो हैं सारे रजिस्ट्रियाँ करवाते हैं, आरटीओ का सारा काम वकील करवाते हैं, लेकिन राजसमंद जिला इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। यहाँ पर कोई भी अधिवक्ता आरटीओ का काम नहीं करता, सब रजिस्ट्रार में जो रजिस्ट्री का काम होता है वो नहीं करता। मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि मैं जिला परिवहन अधिकारी से मिलकर के आऊँ अपने साथियों के साथ और इसी प्रकार उपपंजीयक साहब से, और उनसे निवेदन करूँगा कि अन्य जिलों में जिस प्रकार से अधिवक्तागण ये कार्य कर रहे हैं वैसा ही यहाँ पर ही अधिवक्ताओं को आप अलाउ कीजिए और अधिक से अधिक कार्य जो है अधिवक्ताओं के माध्यम से इन दोनों डिपार्टमेंटों में हो। बडियार निवासी व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट स्थित जिला परिषद सीईओ को सौंपा ज्ञापन, फर्जी तरीके से भूखंड का पट्टा बनाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। मामले के बडियार निवासी प्रार्थी राजकुमार जैन ने बताया कि बडियार में उसका आवासीय भूखंड है, जिस भूखंड पर उसने ताला लगा रखा है, लेकिन मावली पंचायत द्वारा भूखंड का पट्टा बाबूलाल के नाम से जारी कर दिया गया, जबकि बाबूलाल का भूखंड पर कोई कब्जा या मालिकाना हक नहीं रहा है। जैन ने बताया कि जब मुझे बाबूलाल के पक्ष में पट्टा जारी होने की जानकारी हुई तो मैंने प्रशासन गांव के संग अभियान में आपत्ति भी जताई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैन पूर्व में कई बार आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में आज जैन ने जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंपकर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने और पट्टा निरस्त करने की मांग की है। मेरा नाम है राजकुमार जैन। मेरे एक पट्टा निरस्त के लिए कम से कम 15 महीने से कलेक्टर के चक्कर काट रहा हूँ। सीएम, विकास अधिकारी, सीओ साहब, एसडीएम
आदेश होने के बावजूद भी मेरी कोई सुनी नहीं जा रही है और 15 महीने से चक्कर काट काट कर मैं थक गया हूँ और कोई सुनने वाला मैं नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार तो व्यस्त है और अधिकारी लोग मस्त हैं और जनता गरीब न्याय के लिए त्रस्त है। ये कहना चाहता हूँ मेरा जल्दी से जल्दी मेरी सुनवाई की जाए। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.बी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।